हेलो दोस्तों, मैं ओपी वर्मा एक कंप्लीट एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पर हम आदिकाल का एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम आप लोगों को 4 टॉपिक कंफर्म करा दिए हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी का आदि कवि या सर्वप्रथम कवि। तो विभिन्न इतिहासकारों ने दोस्तों अपने अपने मतों अनुसार या शोध के अनुसार अलग अलग कवियों का हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो यहाँ पर इसी टॉपिक को हम देखेंगे। दोस्तों, छोटा सा वीडियो होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप समझ लेंगे। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यूपी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ या किसी भी अदर एग्जाम की परीक्षा दे रहे हो जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास आना है, उस पेपर में आप देखोगे तो ऐसा क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसमें का क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं अभी पिछले यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन इसमें से आया हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन उठाया है मतलब उठा सकता है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक बार पढ़ लेंगे सारा टॉपिक, ये कंफर्म हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हिंदी का आदि कवि या सर्वप्रथम कवि, हिंदी का आदि कवि या सर्वप्रथम कवि, ये हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा अपने अपने शोध तर्कों के आधार पर अलग अलग कवियों को हिंदी का पहला कवि माना गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर बात आता है तो राहुल सांकृत्यायन जी का आता है। तो राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी का सर्वप्रथम कवि किसको माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का सर्वप्रथम कवि किसको माना है? सरहप्पा को माना है। और इनका जो समय सीमा है 769 ईस्वी है, यानी सरहप्पा का जो समय सीमा है वो 769 ईस्वी है। अब दूसरे नंबर पर दोस्तों देखिए क्या है, दूसरे नंबर पर है शिव सिंह सेंगर के अनुसार। तो शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का सर्वप्रथम कवि किसे माना है? तो ये हमारा पुष्य या पुंड, हिंदी का शिव सिंह सेंगर के अनुसार जो हिंदी का सर्वप्रथम कवि है वो पुंड या पुष्य है। तो ये पुष्य या पुंड मतलब जो है, ये शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी के सर्वप्रथम कवि है। और इनका जो समय सीमा है दोस्तों, यहाँ पर गलती से 10वीं शताब्दी लिख गया है, लेकिन ये इसका राइट आंसर क्या होगा? 7वीं शताब्दी। ध्यान रखना है, शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी का सर्वप्रथम कवि पुष्य या पुंड है, जिनका समय कब है? 7वीं शताब्दी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है गणपति चंद्र के अनुसार। दोस्तों, यही क्वेश्चन यूपी में आया था, यूपी पुलिस में आया था। तो गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार जो है हिंदी के सर्वप्रथम कवि कौन है? तो शालिभद्र सूरी हैं, शालिभद्र सूरी है। और इनका जो समय है वो 1184 ईस्वी है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन पेपर में आया था यूपी के। जो लोग परीक्षा दिए होंगे उनको पता होगा, आप उनसे पूछ लीजिएगा ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के सर्वप्रथम कवि कौन है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के सर्वप्रथम कवि कौन है? तो स्वयंभू है। और स्वयंभू का जो समय है वो 693। अगला दोस्तों देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी का सर्वप्रथम कवि किसको माना है? तो दोस्तों ध्यान रखना है, अब्दुल रहमान को हिंदी का सर्वप्रथम कवि माना है। तो अब्दुल रहमान की जो समय है वो कब तक है? तो इनकी जो समय सीमा है वो 13वीं शताब्दी, आप लोग याद रखना है। तो दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार हिंदी का सर्वप्रथम कवि कौन है? अब्दुल रहमान है, और जिनका समय है 13वीं शताब्दी। अगला दोस्तों देखिए, डॉक्टर बच्चन के अनुसार हिंदी का सर्वप्रथम कवि कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर विद्यापति हैं, आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर बच्चन के अनुसार हिंदी का सर्वप्रथम कवि कौन है? विद्यापति। और विद्यापति का जो समय है वो 15वीं शताब्दी है, इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मंजू को हिंदी का सर्वप्रथम कवि माना है। और इनका जो समय है वो 993 ईस्वी है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों है
आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का सर्वप्रथम कवि कौन है? तो राजा मंजू और भोज। इन्होंने दो कवियों को बोला है कि हिंदी के सर्वप्रथम कवि यही दोनों है, राजा मंजू और भोज। इनका जो समय है वो 993 ईस्वी है। आप लोग इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। तो परीक्षाओं में दोस्तों यहाँ से पूछता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का सर्वप्रथम कवि कौन है? तो राजा मंजू या और भोज। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा एकदम। अच्छा दोस्तों, आप एक बात समझिए, यहाँ पर देखिए इतने सारे इतिहासकारों ने, साहित्यकारों ने या इतिहासकारों ने अपने अपने शोध एवं शोध के अनुसार, तर्क के अनुसार अलग अलग लोगों को हिंदी का सर्वप्रथम कवि कहा है, लेकिन सर्वमान्य रूप से किसी एक को ही हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है ना। तो दोस्तों इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सर्वमान्य रूप से राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा स्वीकृत सिद्ध कवि सरहपा या सरहपाद को ही हिंदी का सर्वप्रथम कवि स्वीकार किया गया है। तो दोस्तों सर्वमान्य रूप से आपको पता हो गया है किसको कहा जाता है हिंदी का सर्वप्रथम कवि? तो सरहपा जी को हिंदी का सर्वप्रथम कवि कहा जाता है। ये सभी के मतों के अनुसार, मतलब सभी लोगों का ये मत है कि इनको माना जाए कि हिंदी का सर्वप्रथम कवि यही है। अगर दोस्तों किसी के अनुसार पूछे तो आपको वही मारना है जो जिनके अनुसार है। अगर ऐसे पूछ दे कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है तो आपको सरहपा मारना है और कुछ भी नहीं मारना है। तो दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही मैथ, रीजनिंग और हिंदी का कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपको लगता है कि वीडियो में कोई त्रुटि है, कोई कमियां हैं, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।